हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर क्लास 11th का स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम पर लेक्चर हो चुका था। आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन रिड्यूस निकल गया है सिलेबस से। तो आपको दो टाइप की सीरीज पढ़ना है। यहाँ पर आपसे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है चैप्टर 5 में, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक नई सीरीज आपकी आ जाएगी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी आ जाएगी, एक नई सीरीज। पहले हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी हुआ करती थी 11th के सिलेबस में, लेकिन 2010 में जब नया सिलेबस आया तो उसमें हटा दिया गया हार्मोनिक मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक और हार्मोनियम, जो हार्मोनियस प्रोग्रेशन थी उसको रिड्यूस कर दिया गया। तो यहाँ पर जीपी, एपी और एचपी तीन टाइप की सीरीज आपको पढ़ना था, लेकिन यहाँ दो ही टाइप की सीरीज पढ़ना है, एपी और जीपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने एपी के रूल पढ़ रखे हैं। सीरीज क्या होती है? सीरीज में कोई भी टर्म्स हो तो प्लस माइनस से अगर ऐड है तो उसको हम सीरीज कहते हैं। जैसे मान लो A1, A2, A3, कोई भी नंबर से A1, A2, A3, A4, A5, अब हम इनको ऐड कर दें, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डैश 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 और AN तक। तो ये क्या बन गया? आपका एक सीरीज बन गई। यहाँ पर AN और प्लस में और भी ऊपर जा सकती है, डैश डैश डैश। तो ये एक सीरीज बन गई जब कोई भी टर्म्स प्लस माइनस साइन से ऐड होते हुए इनफाइनाइट तक अगर टेंड कर रहे हैं तो इनफाइनाइट सीरीज हो गई। अगर फाइनाइट तक है, लास्ट टर्म्स पता है, तो ये फाइनाइट सीरीज हो गई। तो दो टाइप की सीरीज हो गई, इनफाइनाइट सीरीज और फाइनाइट सीरीज। तो यहाँ पर आपको सीरीज A1, A2, A3 कोई गिवन सीक्वेंस है, A1, A2, A3, A4, A5, ये सब क्या है? गिवन सीक्वेंस है। जब इनको हम ऐड कर देते हैं, जब इन पर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे तो ये एक क्या बन जाएगा? सीरीज बन जाएगी। मैथमेटिकल ऑपरेशन मींस कोई भी टर्म से डिवाइड कर दे, ऐड कर दे, प्लस माइनस कर दे। तो ये आपका जब कोई भी सीक्वेंस में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे और तो ये क्या बन जाएगी? एक सीरीज बन जाएगी। अब यहां पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा, सभी सीरीज के सम को सिग्मा आई इज रनिंग टू 1 to यहाँ n या k लिख सकते हैं, और an, सिग्मा मतलब समेशन। सिग्मा मीन्स क्या हो गया? समेशन। तो सिग्मा आई इज रनिंग टू 1 to n an, तो ये सीरीज का सम हो गया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सीरीज आपको दे रखा है। पहली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ दिस सीक्वेंस हुज टर्म्स आर गिवन। nth टर्म्स दे रखा है। एक्सरसाइज 9.1 सीक्वेंस एंड सीरीज का हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ दिस सीक्वेंस 1 to 6 हुज nth टर्म्स इज गिवन। एक सीक्वेंस दिया है जिसका nth टर्म्स दे रखा है, an इज इक्वल टू n प्लस 2। अब हमें इसके फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब A1, A2, A3, A4 और A5, 5 टर्म्स स्टार्टिंग के हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर ये सीक्वेंस दे रखा है, तो n की जगह हम 1 रखेंगे तो A1 आ जाएगा। A1 क्या होता है? सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म्स हो गया। A2 सेकंड टर्म्स हो गया। A3 थर्ड टर्म्स हो गया। A4 फोर्थ टर्म्स हो गया। A5 फिफ्थ टर्म्स हो गया। तो हम n की जगह 1 2 3 4 5 पुट करेंगे तो हमें स्टार्टिंग के पांचों टर्म्स पता हो जाएंगे। तो आप लिखोगे कि पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 रखो तो A1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 इंटू 1 में 2 ऐड करो 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3, 2 रखोगे तो A2 इज इक्वल टू n के प्लेस पर 2 रखो तो 2 इंटू 2 प्लस 2, ये आ गया 2 इंटू 2 में 2 ऐड करो 4, तो 4 2 जा 8, n की जगह 3 रखो तो n के प्लेस पर 3 रखोगे तो A3 आ जाएगा। यहाँ n की जगह 3 रखोगे तो A3 इज इक्वल टू 3 इंटू में 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 5, 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, फिर 4 रखोगे तो A4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 में 2 ऐड करो 6, तो 4 इंटू 6, 6 4 जा 24,
5 रखोगे तो A5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2, वैल्यू आ गई 5 इंटू 5 में 2 ऐड करो 7, 7 5 जा 35। तो ये आपका A1 A2 A3 A4 A5 पांचों टर्म्स आपको पता हो गए। समझ में आया बेटा दीप्ति? ऐसे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड में पढ़ो बेटा, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो इसी का 9.1 पेज नंबर 180, पेज नंबर देखो 180 नंबर पेज पर आप पढ़ो सेकंड क्वेश्चन। an इज इक्वल टू, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। नमिता आप पढ़ो, मैथ की बुक है, सेकंड में दे रखा है nth टर्म्स दे रखा है an इज इक्वल टू n अपॉन में n प्लस 1। अब n की जगह हम इसमें भी स्टार्टिंग के 5 टर्म्स पता करना है 1 से 5 क्वेश्चन तक। n की जगह 1 रखोगे तो a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 में 1 ऐड करो 2 रखोगे तो a2 इज इक्वल टू n की जगह 2 रखो, तो आप लिखोगे यहाँ कि पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स आप पुट करो तो 1 रखो तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 1 बाई 2 हो गया, 2 रखोगे तो 2 अपॉन 2 प्लस 1 तो 2 बाई 3, 3 रखोगे तो a3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 प्लस 1 तो 3 बाई 4 हो गया, 4 रखोगे तो a4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 प्लस 1 तो 4 अपॉन 5 हो गया, 5 रखोगे तो a5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 प्लस 1 तो ये आ गया 5 बाई 6, 5 अपॉन 6। तो 5 टर्म्स आपने n की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो और कैलकुलेशन करना है आपको। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर ऐसे 6 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसमें भी आपको n की जगह 1 से 5 तक रखना है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब n की जगह हम छठा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें भी 5 टर्म्स आप स्टार्टिंग के पता करो। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 nth टर्म्स आपको दे रखा है an क्वेश्चन नंबर 5 6, बाकी आप इसको थर्ड 4 5 इसमें भी 3 4 5 में भी n की जगह 1 2 3 4 5 रख के कैलकुलेट कर लो तो स्टार्टिंग के 5 टर्म्स आपको वैल्यूज पता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, इसका भी nth टर्म्स यही रूल है, an इज इक्वल टू n और यहाँ n स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4। अब हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 जैसे पहले दूसरे में किया है 1 2 3 4 5 और स्टार्टिंग के 5 टर्म्स पता कर लेंगे तो a1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4, ये आ गया 1 इंटू 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 5 अपॉन में 4, 1 इंटू 1 में 5 ऐड करो 6 अपॉन में 4, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 तो 3 बाई 2 आ गया। ऐसे हम n की जगह 2 रखेंगे तो a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 5 अपॉन में 4, ये आ गया 2 इंटू 9 अपॉन में 4, 2 1 जा 2 2 जा तो 9 बाई 2 हो गया, 9 अपॉन 2 सेकंड टर्म्स हो गया। ऐसे a3 रखोगे तो थर्ड टर्म्स आ जाएगा 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस में 5 अपॉन में 4 तो 3 इंटू 9 में 5 ऐड करो 14 अपॉन में 4, 2 7 जा और 2 2 जा तो 3 7 जा 21 बाई 2। ऐसे n की जगह 4 रखोगे तो a4 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 अपॉन में 4, ये आ गया 4 इंटू 16 में 5 ऐड करो 21 अपॉन 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 21 हो जाएगा। 5 रखोगे n के प्लेस पर 5 रखो तो फिफ्थ टर्म्स आपको पता हो जाएगा 5 इंटू 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 5 अपॉन में 4, ये आ गया 5 इंटू 30 अपॉन में 4, 2 से काटोगे 2 2 जा 2 15 जा 15 5 जा 75 अपॉन 2। तो ये 5 टर्म्स आपके स्टार्टिंग के पता हो जाएंगे, यही हमें पांचों टर्म्स पता करना है। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 पुट करके हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, फाइंड द इंडिकेटर टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10 हुज nth टर्म्स इज गिवन। इसमें भी nth टर्म दे रखा है लेकिन साथ में इंडिकेटर टर्म्स दे रखा है कि कौन सा टर्म्स आपको पता करना है। इसमें जैसे a1 a2 a3 a4 a5 पूछा गया था
उसमें इंडिकेटर में आपको A17 पूछ रखा है। फालतू टर्म्स आपको नहीं निकालना, जो दिया है वही टर्म्स निकालो। nth टर्म दे रखा है 7 से लेकर 10 तक, तो हम 7th क्वेश्चन कर लेते हैं। an इज इक्वल टू 4n माइनस 3। अब हमें चाहिए a की A17 टर्म्स चाहिए और A24 चाहिए। A17 और A24 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो n की जगह हम 17 रखेंगे, तो A17 इज इक्वल टू 4 इंटू 17 माइनस 3। n के प्लेस पर 17 रख दो, क्योंकि nth टर्म्स आपको ऑलरेडी दे रखा है। और ये इंडिकेटेड टर्म्स आपको वैल्यू पता करना है, इंडिकेटेड टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो n की जगह हम 17 रख के कैलकुलेट करेंगे और n की जगह 24 रख के कैलकुलेट करेंगे nth टर्म्स में। तो A17 इज इक्वल टू 4 इंटू 17, 17 4 जा 68 माइनस 3, 68 में से 3 माइनस करो 65 आ गया। ऐसे A24 निकालेंगे, तो A24 इज इक्वल टू 4 इंटू 24 माइनस 3। अब 24 4 जा 96 माइनस 3, तो वैल्यू आ गई 93। तो A17 की वैल्यू 65 और A24 की वैल्यू 93। तो यही दो वैल्यू हमें पता करना था। ऐसे क्वेश्चन 10 दे रखा है। 10 नंबर में an इज इक्वल टू 8 और 9 आपको करना है, होमवर्क है ये। तो an इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n माइनस 2 अपॉन में n प्लस 3, और हमें पता करना है A20 टर्म्स, A20 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ n की जगह क्या रखेंगे 20 रख के कैलकुलेट कर लेंगे। नमिता आवाज आ रही है बेटा? नमिता, नमिता, दीप्ति, आपने मैथ की नोटबुक नहीं चेक कराया? उस दिन मैंने बुलाया था बच्चों को, मैडम ने बुलाया था ग्रुप में डाल के, आपने या तो कंप्लीट नहीं किया है या आप केयरलेस। अच्छा अच्छा, अब हम जब बुलाएंगे पेपर के बाद में, जब पेपर की भी डेट शीट आएगी ना, तो जब हम बुलाएंगे तभी आना, वैसे बताना। अभी अभी कुछ टीचर्स गए हुए हैं ना। तो अब an A20 हमें 20 टर्म्स निकालना है, तो A20 इज इक्वल टू n के प्लेस पर 20 रखो, तो 20 इंटू 20 माइनस 2, 20 में से 2 माइनस करो अपान में n की जगह 20 रखोगे तो 20 प्लस 3, ये आ गया 20 इंटू 20 में 2 माइनस करो 18 अपान में 20 में 3 ऐड करो 23 हो गया। यहाँ पर n के प्लेस पर 20 रखना है, वो कैलकुलेट कर लेना है। अब 20 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 18 टू जा 36, तो 360 अपान में 23 हो गया। यही हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइजेस 11 to 13 and obtain the corresponding series. Find the first 3 terms of each of the sequence. अब एक यहाँ सीक्वेंस दी गई है, इसके फर्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है, और ये कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज मतलब दे रखा है। हम इस क्वेश्चन को करते हैं 11 से लेकर के 14 तक। 11 से 13 तक आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन हम 11 देख लेते हैं। 11 A1 इज इक्वल टू 3 और an दे रखा है, an इज इक्वल टू nth टर्म्स दे रखा है an माइनस 1 और प्लस में 2, और फॉर ऑल ये उल्टा a लिख देते हैं, इसका मतलब फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1, ग्रीक लेटर्स है इसका सिंबल। आपको जीगा, थीटा, एप्सिलॉन नॉट, ये सब सिंबल होते हैं, मैथमेटिकल सिंबल होते हैं, जिसको आप आगे पढ़ोगे, इंटीग्रेशंस की साइन होती है। ठीक, तो यहाँ ये आपका फॉर ऑल हो गया, n इज ग्रेटर देन 1, a1 दे रखा है, n की वैल्यू 1 से बड़ी पुट करो, तो n की वैल्यू 1 से बड़ी क्या आ जाएगी 2, तो हम यहाँ n के जगह पर 2 रखेंगे, तो a2 इज इक्वल टू 3 इंटू a, n की जगह 2 रखो तो 2 माइनस 1 प्लस में 2, वैल्यू रखो 3 इंटू a1, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करो तो 1 आएगा, a1 हो गया, a1 मतलब फर्स्ट टर्म्स की वैल्यू 3 दिया है, तो 3 इंटू 3 प्लस में 2, अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 का 9 प्लस 2, 9 में 2 ऐड करो 11 हो गया। ऐसे n की जगह 1 से बड़ी रखना था तो 2 रख दिया, अब 3 रखो तो a3
एन की जगह 1 से बड़ी रखने का मतलब क्या है, 2 रखो। 3 4 5 स्टार्टिंग के हमें कितने टर्म चाहिए, 5 टर्म चाहिए। फर्स्ट 5 टर्म्स, तो फर्स्ट 5 टर्म पहला टर्म्स दे ही रखा है, तो 5 तक आपको 4 तक वैल्यू पुट करना है। अब a3 इज इक्वल टू, तो 3 और a3 माइनस 1, 3 में से 1 माइनस करो 2, तो a2 प्लस में 2 हो जाएगा। अब 3 इंटू a2 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 11 प्लस 2, तो 3 33 प्लस में 2 35 आ गया। ऐसे a4 निकालो, तो a4 3 और a4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। a3 यहाँ पर n की जगह हम 4 रखेंगे, तो 4 माइनस 1 3, तो 3 इंटू a3 प्लस में 2। अब हम यहाँ पर a3 की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो 3 इंटू a3 की वैल्यू कितना निकाला है, 35 और प्लस में 2, तो 35 3 जा 105, 105 में 2 ऐड करो तो 107 आ जाएगा। 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 110, 105 प्लस 2 117। ऐसे 4 5 रखो, तो a5 इज इक्वल टू 3 a4 प्लस में 2, मतलब एक कम हो जाएगा। यहाँ जो n है n माइनस 1, एक टर्म्स कम हो गया। तो 3 इंटू a4 की वैल्यू निकाल चुके हो, 107 प्लस में 2, 107 3 जा 321 प्लस में 2, तो 323 हो जाएगा। तो हमें स्टार्टिंग के 5 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है, तो स्टार्टिंग के 5 टर्म्स आप निकाल सकते हो। ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 11 में तो 3 11 35 107 और 323, तो स्टार्टिंग का एक टर्म्स दे रखा है, बाकी 4 टर्म्स आपको पता करना है। a2 a3 a4 a5 तक आपको स्टार्टिंग 5 टर्म्स, स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट लेकर के, तो इनकी वैल्यू 1 2 3 4 5 1 तो दिया है ही, तो 2 3 4 5 पुट करना है। सेकंड में n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। सेकंड क्वेश्चन में 12 में nth दिया हुआ है, nth टर्म्स, तो a1 इज इक्वल टू दे रखा है -1, और nth टर्म्स दिया है an इज इक्वल टू an माइनस 1 अपॉन में n, और n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, तो हम 2 रखेंगे यहाँ। ग्रेटर आर इक्वल मतलब बराबर भी हो सकता है और 2 से ग्रेटर रखना है, तो पहले 2 रखो, तो a2 बराबर यहाँ a2 माइनस 1, तो a1 अपान में n की जगह आपने 2 रखा है, n की जगह क्या रखा है 2, तो अपान में 2। अब a1 की वैल्यू दे रखा है, तो -1 अपान 2, -1 अपान 2 हो गया। ऐसे n की जगह 3 रखोगे, तो a3 बराबर a3 माइनस 1, तो a2 हो जाएगा अपान में 3, तो a2 अपान 3, तो a2 की वैल्यू कितना दिया है -1/2, और अपान में 3 करोगे तो 1/3, तो -1/6 हो जाएगा। ऐसे a4 रखोगे, तो a4 मतलब a4 माइनस 1, a3 अपान में 4। अब a3 की वैल्यू आप निकाल चुके हो 1/6। अब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो नीचे आ जाएगा। ये 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4/1, तो मल्टीप्लाई करोगे, ये जब डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/6 इंटू 1/4, तो -1/6 4 जा 24। a4 हो जाएगा, a5 निकालेंगे, तो a5 मतलब a5 माइनस 1, a4 हो जाएगा अपान में 5। अब a4 की वैल्यू निकाल चुके हो 1/24 और इंटू में 1/5 हो जाएगा, तो -1/24 5 जा 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 और 12 -1/120। तो ऐसे वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। 5 टर्म्स तक ही आपको वैल्यू निकालना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। 13 आपका होमवर्क हो जाएगा। A1 A2 कर लेते हैं, भी कर लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है 13 क्वेश्चन में, देखो 1 2 3 रब कर देते हैं। थर्टीन में A1 और A2 दो टर्म्स दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 2। A1 A2 की वैल्यू दे रखा है और AN इज इक्वल टू AN माइनस 1 माइनस 1 और n इज ग्रेटर देन 2। n की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ A1 A2 इज इक्वल टू 2 दिया है और n की वैल्यू 2 से बड़ी रखना है, क्योंकि 2 तक तो दे रखा ही है। तो हमें तीसरा टर्म चाहिए। तो A3 n की जगह 3 रखो, तो A3 इज इक्वल टू A3 माइनस 1 मीन्स 2 हो गया -1। अब A3 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू 2 दिया है, तो 2 माइनस 1, तो 2 -1 1 हो जाएगा। अब A4 n की जगह 4 रखो, तो A4 बराबर
A4 -1 तो A3 -1। अब A3 की वैल्यू आप निकाल चुके हो 1 -1 तो 0 हो जाएगा। ऐसे 5 रखोगे तो A5 इज इक्वल टू A4 -1। A4 की वैल्यू आप निकाल चुके हो 0 फिर -1 तो 0 -1 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के आपको n की वैल्यू 2 से बड़ी रखना था, क्योंकि 2 तक तो A1 A2 तो दे ही रखा है। तो A3 A4 और A5 तीन टर्म्स हमें और चाहिए था, क्योंकि स्टार्टिंग के हमें 5 टर्म्स ही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 14, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाई, फिबोनाची सीक्वेंस क्या है कि A1 और A2 ये दोनों टर्म्स की वैल्यू 1 है, और जो AN की वैल्यू है AN ये क्या है, इसके प्रीवियस टर्म्स AN-1 और AN-2 इनका सम है। मतलब प्रीवियस और दो प्रीवियस सक्सीडिंग टर्म्स का सम है नेक्स्ट टर्म्स। n इज ग्रेटर देन 2, n की वैल्यू 2। A1 A2 की वैल्यू एक फिबोनाची सीक्वेंस है, फिबोनाची सीक्वेंस जिसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म्स आपका 1 दे रखा है, और जो टर्म्स हमें nth टर्म्स है वो दो प्रेसीडिंग टर्म्स के सम के बराबर है nth टर्म्स। तो इसको हम फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। अब यहाँ A1 A2 इज इक्वल टू 1, ठीक। अब हमें AN की वैल्यू 2 से बड़ी रखना है, तो A3 हमें यहां दे रखा है कि आपको फाइंड आउट करो AN+1 अपॉन में AN की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। किसके लिए? फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 टर्म्स के लिए। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 टर्म्स के लिए आप इनका रेशियो पता करो AN+1 अपॉन में AN का। तो A1 A2 इज इक्वल टू 1 दिया है, AN इज इक्वल टू AN-1 AN-2 और n इज ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन नंबर 14 है ये। फिबोनाची सीक्वेंस है। फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड एज A1 A2 इज इक्वल टू 1 AN nth terms are equal to two last preceding terms, addition of two last preceding terms for n is greater than 2 ये दे रखा है। हमें फाइंड आउट करना है AN+1 डिवाइडेड बाई AN का रेशियो फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए। तो हमें 5-6 टर्म्स तक निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ 5 रखेंगे तो A5+1 6 हो जाएगा अपॉन में A5, तो हमें 6 टर्म्स तक निकालना है इसमें। तो A3 इज इक्वल टू n की जगह 3 रखो, 2 से बड़ी, तो 3 4 5 6 तक रखना है आपको टर्म्स। तो A3 इज इक्वल टू A3-1 2 हो जाएगा, प्लस में 3-2 1 हो जाएगा, तो A2 + A1 हो जाएगा A3। अब A2 की वैल्यू 1 है और A1 की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया। ऐसे हम 4 रखेंगे तो A4 इज इक्वल टू A4-1 तो A3 हो जाएगा, प्लस में A4-2 तो A2 हो गया। अब A3 की वैल्यू आप निकाल चुके हो 2 आया, और A2 की वैल्यू दे रखा है 1, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। ऐसे हम 5 रखेंगे तो A5 इज इक्वल टू A5-1 तो A4 हो गया, प्लस में A5-2 तो 5-2 करोगे तो 3 आ जाएगा। अब A4 की वैल्यू आप निकाल चुके हो 3, प्लस में A3 की वैल्यू भी निकाल चुके हो 2, तो 3 में 2 ऐड करो 5 हो गया। अब हम A6 निकालेंगे, क्योंकि हमें 6 टर्म्स तक लेना है, n इज इक्वल टू 6। यहाँ 5 रखोगे तो 5 + 1 6 हो जाएगा रेशियो में। तो A6 बराबर यहाँ 6-1 A5 हो गया, प्लस में यहाँ 6-2 A4 हो गया। अब A5 की वैल्यू 5 है और A4 की वैल्यू आपने 3 दे रखा है, तो 5 + 3 8 हो जाएगा। अब हमें इसका रेशियो चाहिए, तो आपने निकाल दिया AN, A3 की वैल्यू 2, A4 की वैल्यू 3, A5 की वैल्यू 5, A6 की वैल्यू 8 और A1 A2 ऑलरेडी 1 दिया है। अब 1 पुट करके देखो तो A1 यहाँ 1 रखो n की जगह, तो 1 + 1 2, तो A2 अपॉन में A1, A2 अपॉन A1, A2 की वैल्यू 1 है अपॉन में 1, तो 1/1 1 हो जाएगा। ऐसे जब 2 रखोगे तो 2 + 1 A2 + 1 तो यह आ जाएगा A3 अपॉन में A2, A3 अपॉन A2, तो A3 की वैल्यू आपका 2 आया है और अपॉन में A2 की वैल्यू 1 है, तो 2/1 2 हो जाएगा इसमें। ऐसे हमें 3 रखोगे तो A3 + 1 A4 हो जाएगा, तो A4 अपॉन में A3, तो A4 की वैल्यू आपने 3 निकाला है और A4 की वैल्यू आपको दे रखा है A4 अपॉन में A3, तो A4 की वैल्यू 3 है और
और A3 की वैल्यू 2 है तो 3/2 हो जाएगा। फिर A5 अपान A4 हो जाएगा, जब n की जगह हम 4 रखेंगे तो A5 अपान A4, A5 की वैल्यू 5 है और A4 की वैल्यू 3 है तो 5/3 हो जाएगा। फिर अगला टर्म आपका A6 अपान A5 आएगा, A6 अपान A5 तो A6 की वैल्यू 8 दे रखा है और अपान में A5 की वैल्यू 5 दे रखा है तो 8/5 हो गया। तो ये सारे टर्म्स आपको मिल गए। A2 अपान A1 1 आ गया, A3 अपान A2 2 आ गया, A4 अपान A3 3/2, A5 अपान A4 5/3 और A6 अपान A5 ये आपका 8/, तो तीनों टर्म्स फाइंड आउट हो गए। यही हमें पता करना था इस सीक्वेंस में। तो ये पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आपको होमवर्क में करना है। समझ में आया बेटा? दीप्ति, नमिता, नमिता, समझ में आया? अब एक्सरसाइज 9.2 हम करेंगे। 9.1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का आपका क्लास है? इसके बाद किस सब्जेक्ट की क्लास है? नमिता, आवाज आ रही है बेटा? अच्छा, इको की है। कितने बजे से? अभी तो है 5-10 मिनट है, फिर मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ 5 मिनट के बाद में। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर, एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड है एक्सरसाइज। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। 1 से लेकर के 2001 तक ऑड इंटीजर्स का सम पता करो। तो आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में दो फार्मूले पढ़े हैं। एक तो nth टर्म्स का an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और एक एसएन का पढ़ा है सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। अगर लास्ट टर्म्स दे रखा है तो n/2 2a को हम ब्रेक कर लेते हैं a प्लस में n-1 इंटू डी। ये आ गया आपका n/2। यहाँ पर a प्लस n-1 इंटू डी को लास्ट टर्म्स कहते हैं, अगर लास्ट टर्म्स दे रखा है तो इसको हम लिखेंगे a प्लस में l या n/2 और a प्लस में an। a प्लस an क्या होता है? लास्ट टर्म्स होता है। अगर लास्ट टर्म्स गिवन है तो l लिखो चाहे an लिखो। तो ये एसएन का फार्मूला आपने पढ़ा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और एक nth टर्म्स का फार्मूला पढ़ा है, nth टर्म्स an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। दो ही फार्मूला आपने 10th क्लास में पढ़े हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आपने डिफाइन किया है कि सेम नंबर्स ऐड किया जाए या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए। एक फिक्स्ड नंबर किसी भी नंबर्स में ऐड करो या एक वही फिक्स्ड नंबर किसी भी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करो, तो जो सीरीज बनेगी उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। प्रोग्रेशन मतलब एक डेफिनेट पैटर्न में सीरीज हो तो वो प्रोग्रेशन बनाएगी। चाहे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, चाहे आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, चाहे आपकी हार्मोनियस प्रोग्रेशन हो। तो एचपी हो चाहे एपी हो चाहे जीपी हो, अगर वो एक डेफिनेट पैटर्न में है, एक रूल के तहत है, सेम नंबर ऐड हो रही है चाहे सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो कोई नंबर्स में जैसे मान लो एक्स नंबर है, अब एक्स में आपने सेम नंबर ऐड किया x प्लस ए, फिर आपने x प्लस 2a, फिर आपने x प्लस 3a, फिर आपने x प्लस 4a, फिर आपने x प्लस 5a, ऐसे सेम नंबर सब में a ऐड करके जा रहे हो। यहाँ a, यहाँ भी आपने a ऐड किया, इसमें ये ऐड कर दिया, तो सेम नंबर उसके नेक्स्ट नंबर्स लाने के लिए आप ऐड कर रहे हो। तो ये एक प्रोग्रेशन बन गई, एक डेफिनेट पैटर्न बन गई। चाहे ऐड को हो चाहे सब्ट्रैक्ट को हो, जैसे आपने 1 3 5 7 9 11 13 15 ये नंबर्स ले लिया। अब हर एक नंबर्स में 1 में 2 ऐड किया 3 आ गया, 3 में 2 ऐड किया 5 आ गया, 5 में 2 ऐड किया 7 आ गया, 7 में 2 ऐड किया 9 आ गया, 9 में 2 ऐड किया 11 आ गया, 11 में 2 ऐड किया 13 आ गया, 13 में 2 ऐड किया
तो 15 आ गया। सेम नंबर आप प्लस कर रहे हो, सेम नंबर ऐड कर रहे हो, सेम नंबर कौन सी है वो +2 है, तो 2 आप ऐड कर रहे हो, या आप कह सकते हो कि नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर -2 कर रहे हो। 3 में से 2 माइनस किया 1 आया, 5 में से 3 माइनस किया 2 आया। सब में आप क्या कर रहे हो, सेम नंबर आप माइनस कर रहे हो। 3 में से 2 माइनस किया 1 आया, 5 में से 2 माइनस किया 3 आया, 7 में से 2 माइनस किया 5 आया। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं तो सब में चाहे -2 कह सकते हो, -2 की हम नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर माइनस करें तो सेम कॉमन डिफरेंस आए, इसी को हम सेम कॉमन डिफरेंस भी नाम देते हैं। एपी के केस में तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस हो गया। अगर यही मल्टीप्लाई और डिवाइड का हो जाए, मल्टीप्लाई और डिवाइड का हो जाए, जैसे आपने 1 ले लिया, 3 ले लिया, 9 ले लिया, 27, 81, फिर 243, ये नंबर्स ले लिया। अब हर एक नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 3, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आया, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया 81 आया, 81 को 3 से मल्टीप्लाई किया 243 आया। तो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो या सेम नंबर डिवाइड हो, मतलब नेक्स्ट टर्म्स को 3 को 1 से डिवाइड करो तो यहाँ क्या आएगा 3 आएगा, 9 को 3 से डिवाइड करो 3 आएगा, मतलब प्रीवियस नंबर से इसकी अगली नेक्स्ट नंबर को प्रीवियस नंबर से डिवाइड करो तो सेम रेशियो आएगा, उसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं। जैसे यहाँ क्या करते थे, अगली टर्म्स में से पहले टर्म्स माइनस करते थे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाता था, यहाँ क्या मिल जाएगा, कॉमन रेशियो मिल जाएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। अब इस टाइप की जो सीरीज बनेगी वो आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगी, जीपी हो जाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गई। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो आपको हार्मोनियस प्रोग्रेशन मिल जाएगी, एचपी मिल जाएगी। तो यहाँ एपी का रेसिप्रोकल करने पर एचपी मिल जाएगी, और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या सेम नंबर से डिवाइड करने पर जो सीरीज बनेगी वो जीपी हो जाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। तो एक बार मारुति वालों ने एक स्कीम निकाला था कि आप मुझे मिनिमम पैसे देना शुरू करो और आपको 30 दिन तक पैसे देना है, लेकिन कंडीशन ये है कि आज जितने आप पैसे दे रहे हो कल उसका आप डबल देना है। आज जितने पैसे, मान लो 1 रुपये आपने दिया तो कल 2 रुपये देना है, परसों 2 4 रुपए देना है, फिर 8 रुपए देना है, फिर 16 रुपए देना है, फिर 32 रुपए देना है, फिर 64 रुपए देना है, फिर 128 रुपए देना है, फिर 256 रुपए देना है, फिर 512 रुपए देना है, फिर 1024 रुपए देना है, उसका डबल देना है।